बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि बाहर से जो डाक आती है ऑफिस में, उसको किन किन चरणों से गुजरना होता है। और अब हम इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में कि जो डाक संस्था से बाहर जाती है उसको किन किन चरणों से गुजरना होता है। तो संस्था यदि बहुत बड़ी बड़ी होती है बच्चों, बहुत बड़ा आकार संस्था का होता है, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया कि एक डिपार्टमेंट डाक विभाग जिसको बोलेंगे, यानी डाक डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले अलग अलग विभागों से उसमें पत्रों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद पत्रों की बच्चों जांच की जाती है कि पत्र पे लिफाफे पे एड्रेस सही लिखा गया है। लिफाफे पे एड्रेस तो उसके बाद लिख दिया जाता है, लेकिन अंदर ये देखा जाता है कि जिस अधिकारी द्वारा पत्र लिखा गया है वो सही लिखा गया है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, अधिकारी ने उस पे साइन किए हैं या नहीं किए हैं। और इसके बाद जो पत्र के साथ जो सामग्री और भेजी जानी है वो संलग्न है या नहीं है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती होती है तो उसको दूर कर लिया जाता है। उसके बाद जो जाने वाली डाक होती है बच्चों, उसकी छंटाई की जाती है। जो स्थानीय पत्र होते हैं उसको अलग छांटा जाता है। जो बाहर भेजे जाने होते हैं उसमें भी जो सामान्य डाक होती है उसको अलग छांटते हैं। जो रजिस्टर्ड डाक होती है उसको अलग छांटते हैं। जो वीआईपी होती है या वीपीपी डाक होती है उनको अलग छांटते हैं। और अलग अलग करने के पश्चात उसको क्या करते हैं कि जो स्थानीय पत्रों को या पत्रवाहक पुस्तिका में दर्ज करके पत्रवाहक के द्वारा, स्थानीय जो पत्र होते हैं वो पत्रवाहक के द्वारा भेज दिए जाते हैं। यानी ऑफिस में है एक ऐसा कर्मचारी नियुक्त होता है जो स्थानीय डाक को बांट कर आता है या देकर आता है, और वो जिसको दे के आता है उस अधिकारी के साइन एक रजिस्टर में करवा लेता है। उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों, जावक डाक का अंकन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डाक बाहर से आती है उसको भी एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, वैसे ही जो डाक किसी संस्था से बाहर जाती है उसको भी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उसको डिस्पैच रजिस्टर बोलते हैं। यानी उसमें क्रम संख्या लिखी जाती है, उसमें डेट लिखी जाती है, जिसको पत्र भेजा जा रहा है उस आदमी का नाम लिखा जाता है, उसका पूरा एड्रेस लिखा जाता है, उसका विषय क्या है, किस विषय से संबंधित डाक बाहर जा रही है, और डाक पर टिकट लगाने का खर्चा कितना आया है, सब चीजें उसमें दर्ज की जाती है। उसके बाद बच्चों पत्रों को मोड़ा जाता है और लिफाफों के ऊपर पते लिखे जाते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है वहां पे क्या करते हैं बच्चों, पत्रों को जो है ना मशीनें होती है, उन मशीनों के द्वारा हिसाब से मोड़ा जाता है। और जो टिकट लगती है वो भी मशीनों के द्वारा ही लगती है। उनको मोड़ने के बाद, प्रॉपर ढंग से मोड़ने के बाद टिकट लगा दी जाती है, किस पे कितने की लगनी होती है इस हिसाब से। और उसके बाद बच्चों क्या किया जाता है, लिफाफों को बंद कर दिया जाता है। लिफाफों को बंद करते समय बच्चों ये सावधानी रखनी पड़ती है कि गोंद जो है वो सही तरीके से चिपके, ताकि पत्रों को खोलते समय पत्र फट ना जाए। और उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, लिफाफे बंद करने के बाद डाक विभाग में पत्रों को आगामी कार्यवाही तो भेज दिया जाता है। यानी जो स्थानीय पत्र होते हैं वो जो संस्था का कोई कर्मचारी जो नियुक्त किया जाता है उसके हाथ भेज दिया जाता है। और जो अगर पंजीकृत डाक है या वीपीपी है या कोई पार्सल है या रजिस्टर्ड मतलब डाक है, या जैसे और किसी प्रकार की भी जो भी डाक है, तो उस पर उचित टिकट लगाकर जो डाकखाना होता है, स्थानीय डाकघर होता है, वहाँ पर जाकर पत्रों को खिड़की पे जाके जमा करवा दिया जाता है और इस विषय से संबंधित रसीद ली जाती है। तो बच्चों ये थी कि बड़ी बड़ी संस्थाएं या छोटी संस्थाएं डाक के आने के समय और डाक के जाने के समय किन किन चरणों से गुजरती है, ये मैंने आपको बताया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो देखकर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।